सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के दूसरे आह्निक का स्वाध्याय कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पदार्थ की दृष्टि से 14वां पदार्थ छल नामक पदार्थ की चर्चा आज चलेगी। प्रकरण संख्या के दृष्टि से देखा जाए तो इस आह्निक का यह तीसरा प्रकरण है और शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो 10वां प्रकरण है। छल प्रकरण के नाम से इसे जाना जाता है। छल के विषय में सीधा सूत्र पर हम जाते हैं। महर्षि सूत्रकार छल के विषय में कह रहे हैं, वचन विघातो अर्थ विकल्पोपपत्त्या छलम। अर्थात अर्थ की विकल्प होने से किसी शब्द के कई अर्थ होते हैं और उस शब्द के कई अर्थ होने के कारण कभी कभी क्या होता है कि वक्ता जिस शब्द से जिस अर्थ को कहना चाह रहा है उस अर्थ को न लेकर के किसी अन्य अर्थ को ले लिया जाता है। और वह क्यों लिया जाता है? उसके वचन को काटने के लिए, उसको खंडित करने के लिए और यह दिखलाने के लिए कि यह व्यक्ति झूठा है। उसको असत्य साबित करने के लिए जानबूझकर एक किया गया यह प्रयास है और इसे महर्षि ने छल कहा है। और यह छल 3 प्रकार का होता है। तत् त्रिविधम वाक् छलम, सामान्य छलम, उपचार छलम च। महर्षि ने छल के 3 नाम गिनाए, वाक् छल, सामान्य छल तथा उपचार छल। आगे बता रहे हैं कि वाक् छल क्या है, सामान्य छल क्या है, उपचार छल क्या है। वाक् छल के विषय में कह रहे हैं, अविशेषा अभिहिते अर्थे वक्तुः अभिप्रायात् अर्थांतर कल्पना वाक् छलम। अर्थात सामान्य कहे हुए किसी अर्थ में वक्ता के अभिप्राय के विपरीत अर्थ की कल्पना करना, यह वाक् छल कहलाता है। जानबूझकर यह किया गया प्रयास है। ऐसा नहीं होता है कि वह अनजाने में ऐसा कर देता है। यह जानबूझकर इसलिए किया जाता है कि सामने वाले व्यक्ति को असत्य साबित करें और भरी सभा में उसको एक प्रकार के उस पर दोष का आरोपण किया जाए कि यह व्यक्ति देखिए ऐसा बोल रहा है, इसको तो कुछ मालूम ही नहीं है। परंतु प्रसंगानुसार वह सही बोल रहा होता है और वो समझने वाला भी सही ही समझ रहा होता है। जानबूझकर करता है। क्यों? क्योंकि आगे जो शास्त्रार्थ की प्रक्रिया है वह वादी द्वारा किए हुए जो आक्षेप है या उसके द्वारा अपने मत की जो स्थापना के लिए जो दिया गया हेतु है, उस हेतु को खंडन करने में वो असमर्थ है और अपने मत को सिद्ध करने में भी असमर्थ दिख रहा है। और जो वादी द्वारा प्रतिवादी पर आरोप लगाया गया है उस आरोप का प्रतिहार करने में भी असमर्थ होने के कारण वह छल का प्रयोग करता है। इस प्रकार से यह छल जानबूझकर एक आरोप है। भाष्यकार ने एक उदाहरण दिया। एक वाक्य संस्कृत का बोला जाता है। वादी द्वारा बोला गया, नव कंबलो अयम माणवकः। माणवक मतलब बालक होता है। नव कंबलो अयम माणवकः, अयम माणवकः अयम बालकः। यह बालक जो है 9 कंबल वाला है, ऐसा वाक्य है। अब यहाँ पर बालक भी ठीक है, बालक शब्द से अर्थ समझने में कोई समस्या नहीं है सामने वाले को। 9 शब्द के 2 अर्थ हैं यहाँ पर। एक नया अर्थ, 9 मतलब नया, और एक संख्या वाला 9 संख्या, 2 अर्थ हैं।
वक्ता ने इस अभिप्राय को लेकर कहा था कि इस बालक के पास एक नया कंबल है, नया कंबल रखता है, इसके पास अभी फिलहाल का ही बहुत बढ़िया कंबल है जिससे वो ठंड अच्छी तरह दूर होती है। इस अर्थ में इसने वाक्य का प्रयोग किया है। सामने वाला क्या कह रहा है, इस नव शब्द को नव संख्या अर्थ में लेकर के उसके बातों को काट रहा है और कह रहा है इसके पास कहाँ 9 कंबल है, इसके पास तो एक ही कंबल है और आप कह रहे हो कि 9 कंबल है। इस प्रकार से जानबूझ करके नव संख्या अर्थ लिया गया कि उस पर दोषारोप किया जाए और भरी सभा में शास्त्रार्थ जहाँ होता है वहाँ पर परिषद बैठी रहती है, सुनने वाले भी लोग आते हैं क्योंकि ये कथा है। इस कथा को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे पहले, और उस लोगों को प्रभावित करने के लिए और यह दिखाने के लिए कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मेरा पक्ष कमज़ोर नहीं है, मैं इनसे शास्त्रार्थ करने में समर्थ हूँ, इस बात के दिखावा के लिए वह छल का प्रयोग करता है, मार्ग से भटकाने की कोशिश करता है। जो शास्त्रार्थ जिस विषय पर चल रहा है उस विषय को भटकाने का प्रयास छल के द्वारा जानबूझकर करता है और यह कहता है कि देखिए इसके पास तो एक ही कंबल है, आप कह रहे हो कि 9 कंबल है। अब ऐसी स्थिति में वहाँ पर वादी के द्वारा उसके प्रश्न का या उसने जो अर्थांतर कल्पना की, जो नहीं कहना चाह रहा था, वह अर्थ उसने लिया है, फिर उसको परिहार करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि भाई आपने जो यह अर्थ कैसे लिया, आपका यह 9 शब्द का 9 संख्या अर्थ लेना, इसमें क्या हेतु है, इसमें क्या प्रमाण है, आप क्यों लिए? क्योंकि प्रसंग तो ऐसा है नहीं, सीधा सा वहाँ पर जिस भी वहाँ पर प्रसंग में बातें कही गई है वो स्पष्ट है, फिर भी आपने किस हेतु से यहाँ पर 9 शब्द का 9 संख्या अर्थ लिया है। तो यहाँ पर वक्ता के द्वारा जो प्रतिवादी के द्वारा उसने अर्थांतर की कल्पना की थी, जो वह नहीं कहना चाह रहा था, वह अर्थ लेकर के जो प्रसंग को विपरीत दिशा में घुमाने का कुत्सित प्रयास प्रतिवादी के द्वारा किया गया, उसके जवाब के रूप में वहाँ पर उसको कहना पड़ता है वादी की तरफ से कि महोदय, यह जो आपने अर्थ लिया 9 शब्द का नया अर्थ न लेकर के 9 संख्या अर्थ लिया, इसका क्या हेतु है, इसमें क्या प्रमाण है, आपने ऐसा क्यों लिया? क्योंकि मेरा तो यह तात्पर्य नहीं था, मेरा तो इतना ही तात्पर्य था कि इस बालक के पास एक नया कंबल है। यह अर्थ ना लेकर के आपने क्यों ऐसा लिया, यह पहले बताइए, इसमें क्या प्रमाण है? जबकि शब्द और अर्थ के विषय में यह प्रसिद्धि है कि शब्द सामान्य का वाचक होता है। सामान्य अर्थात एक शब्द से, जैसे गौ शब्द है, गौ शब्द से समस्त गाय नामक प्राणी, जो शासना ककुदमान जो प्राणी है, उस गौ शब्द से चाहे दुनिया की जितनी भी गायें हैं, समस्त गायें वाच्य है, उससे उसका वाचक गौ शब्द है। और गौ शब्द केवल एक गाय के लिए नहीं, अपितु दुनिया की जितनी भी गायें हैं उन समस्त गायों के लिए गौ शब्द का प्रयोग होगा। परंतु मान लीजिए कि एक गोपाल है, वह अपने गाय को गांव के समस्त गोपालों के साथ अपनी गाय को साथ में चरा रहा है और उसमें समस्त गोपालों के गायें सैकड़ों गायें हैं और उसके भी उसमें 10, 12 या 15, 20 जितनी भी गायें लेकर वो चराया करता है। तभी अचानक उसके परिजन आए, घर वाले आए और यह कहें कि अपने गाय को तुम घर ले चलो, इतना वाक्य कहे कि गाय को तुम घर ले चलो। अब गाय का मतलब यहाँ पर सामान्य अर्थ लिया जाए तो गाय मतलब समस्त गाय,
और घर मतलब भी दुनिया के समस्त घर आ जाएंगे, तो यहाँ पर अर्थ क्या लिया जाएगा? उन समस्त गायों को दुनिया के समस्त घर में ले जाओ, ऐसा तो नहीं होगा। वो जो शब्द है सामान्य का वाचक होने पर भी प्रसंगानुसार विशेष का ही ग्रहण होता है। वहां पर प्रसंग में यही लिया जाएगा कि तुम अपनी वाली गाय जितनी हैं उनको अपने घर ले जाओ। घर का मतलब ये नहीं, घर का मतलब तो सारा घर है वहां पर, लेकिन सारे घर में थोड़ी ले जाना है। वह सामने वाला समझता भी है, ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं समझता, समझता है, लेकिन जानबूझकर यह एक प्रकार का कुत्सित प्रयास किया जाता है। कभी कभी ये आधुनिक भाषा में इसे कहा जाए तो डिबेट कहते हैं। उस डिबेट में भी ये सब बातें सामने डिबेट करने वाले को ये आती रहती है कि छल से उनको गुजरना पड़ता है, कैसे लोग छल करते हैं और वो जो बात नहीं कहा था उसकी अर्थांतर कल्पना करके बात को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक और उदाहरण है, मान लीजिए कोई व्यक्ति भोजन करने के लिए बैठा है और उस भोजन में सब्जी इत्यादि में नमक की मात्रा कम है, तो वह घर वालों से एक संस्कृत का वाक्य बोलता है, सैंधवम आनय। सैंधव मतलब नमक। भोजन कर रहा है और सैंधव शब्द का प्रयोग कर रहा है कि सैंधव आनय, सैंधव को लाओ। अब सैंधव के दो अर्थ हैं, नमक और सैंधव मतलब घोड़ा। प्रसंग स्पष्ट है कि भोजन कर रहा है तो वह सैंधव शब्द का प्रयोग कर रहा है, वहां पर सैंधव शब्द से नमक ही लिया जाएगा और सामने वाला समझता भी है। लेकिन यहां पर छलवादी क्या प्रयोग करेगा कि भाई साहब घोड़ा कहां से हम लाएं? आप घोड़ा कह रहे हो, अभी खामोखा आप ऐसे ही परेशान करते रहते हो बिना मतलब के हमको। इस प्रकार से जबरदस्ती उसको जानबूझ करके, जबकि प्रसंग से स्पष्ट है, भोजन करने बैठा है, उस समय सैंधव शब्द का प्रयोग कर रहा है तो नमक ही वहां पर लाया जाना चाहिए। और इसके विपरीत यदि वह यात्रा कर रहा हो, यात्रा की तैयारी कर रहा हो, कहीं जाने के लिए निकल रहा है और फिर कह रहा है अपने भृत्य से, अपने सेवक से, सैंधव आनय, सैंधव को लाओ, और वहां पर सैंधव का अर्थ घोड़ा है कि यात्रा करने जा रहे हैं इसलिए घोड़ा को लाओ कि रथ में उसको जुता जाए, तब हम यात्रा को प्रारंभ करें। पर छलवादी यदि व्यक्ति रहे वहां पर तो यह कहे कि अब मैं नमक कहां से लाऊं, अब यात्रा कर रहे हो, इसमें नमक की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार से बात को बदलना, इसको महर्षि ने वाक्छल कहा है कि जानबूझकर वक्ता के अभिप्राय के भिन्न अर्थ लेना वाक्छल कहलाता है। दूसरा छल सामान्य छल के संदर्भ में महर्षि सूत्रकार सूत्र दे रहे हैं, कह रहे हैं, संभवतो अर्थस्य अति सामान्य योगात असंभूतार्थ कल्पना सामान्य छल। अर्थात जो संभव अर्थ है प्रकृति में, प्रकरण में व प्रसंग में जो संभव अर्थ है, उस संभव अर्थ को न लेकर के उस शब्द को अति सामान्य अर्थात संपूर्ण जाति के साथ संबंध बना करके एक असंभव कल्पना करके एक अलग ही अर्थ वहां पर खड़ा कर देना, इसको सामान्य छल कहा गया है। यह है छल ही, छल के एक अलग भेद है। जैसे इसके उदाहरण से समझिए, एक व्यक्ति ने कहा कि यह जो ब्राह्मण बालक है यह विद्या और आचरण से संपन्न है। यह वाक्य उसने बोली। फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा, संभव है, ब्राह्मण है भाई, ब्राह्मणों में तो ये होनी ही चाहिए, अर्थात ब्राह्मण है भाई, क्यों नहीं होगा, ब्राह्मणों में विद्या और आचरण नहीं होगा तो किसमें होगा, अर्थात ब्राह्मण है। एक उसके प्रशंसा के लिए एक और वाक्य जोड़ दी जाती है। सामान्य तौर पर ऐसा व्यवहार होता है कि किसी की प्रशंसा करने के लिए एक और भी बातें उसके साथ जोड़ दी जाती है कि ब्राह्मण बालक है,
अर्थात ब्राह्मण नहीं होगा तो कौन होगा, इस प्रकार से कह दिया गया। अब यह बात उसने कहा प्रशंसा के लिए, उस व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रशंसा के लिए बात कही गई है। लेकिन छलवादी यहाँ पर क्या अर्थ निकाल दे रहा है वहाँ पर कि महोदय, यह आपका कहना कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने से यह विद्या और आचरण से संपन्न है, तो व्रात्य नामक ब्राह्मण भी विद्या और आचरण से संपन्न होना चाहिए। अर्थात व्रात्य उसको कहते हैं जो जिसका समय से यज्ञोपवीत आदि संस्कार नहीं होता, तो वह वेदारंभ संस्कार आदि नहीं होते, तो वो विद्या और आचरण से भ्रष्ट हो जाता है, च्युत हो जाता है। इसलिए उस ब्राह्मण की, उस वर्ण की, जिस भी वर्ण में हो, ब्राह्मण वर्ण की हो, तो ब्राह्मण की व्रात्य संज्ञा हो जाती है, उसको व्रात्य कहा जाता है। अर्थात जिसका संस्कार नहीं हुआ है समय से, और जब संस्कार ही नहीं हुआ तो समय से गुरुकुल नहीं गया होगा, तो विद्या भी नहीं अध्ययन किया होगा, तो आचरण में कहाँ से लाए। और छलवादी का कहने का तात्पर्य यह था कि आपने जो यह शब्द प्रयोग किया कि केवल ब्राह्मण कुल में पैदा होने से ही विद्या और आचरण से संपन्न हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता है। यदि ब्राह्मण कुल में जन्म लेना ही जन्म से विद्या और आचरण का हेतु है, तो व्रात्य भी तो ब्राह्मण है, वो भी विद्या और आचरण से संपन्न होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं देखा जाता। व्रात्य जितने भी ब्राह्मण होते हैं वो सब ब्राह्मण बंधु ही होते हैं, अर्थात उनके बंधु बांधव ही ब्राह्मण होते हैं, वो स्वयं ब्राह्मणत्व से च्युत ही होता है, क्योंकि वो गुरुकुल गया ही नहीं, तो क्या विद्या और आचरण से संपन्न होगा। इस प्रकार से वहाँ पर वह अर्थ निकालता है छलवादी। अब चूंकि छल कर दिया, तो छल कर देने के बाद उस छल का उजागर करना और समाधान करना भी होता है। यदि हम छलवादी के छल का निराकरण न कर पाएं, तो फिर हम ही पराजित माने जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि सभा यह समझती है कि ये सामने वाले व्यक्ति जो है, इनके पास तर्क नहीं है, इनके पास मेधा शक्ति की शायद कमी है, इसलिए वादी के द्वारा या प्रतिवादी के द्वारा, किसी के द्वारा भी यह छल का प्रयोग किया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वादी ही करे, प्रतिवादी ही करे, दोनों कर सकता है। जो भी करे, उनके जो प्रतिरोधी हैं उनका यह कर्तव्य है कि वह जो छल के प्रयोग किए हैं उनके छल का निराकरण करे, उनका जवाब दे। अब इस छलवादी के छल का जवाब देने के लिए भाष्यकार ने भाष्य में जवाब दिया कि उस व्यक्ति से यह कहना चाहिए कि महोदय, यह जो हमने वाक्य कहा कि ब्राह्मण है भाई साहब, इसलिए ब्राह्मण तो विद्या और आचरण से संपन्न होता ही है। यहाँ पर जो हमने वाक्य प्रयोग किया, विद्या और आचरण से संपन्न होने में मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म हेतु नहीं बनाया, कारण नहीं बनाया। मैंने तो एक सामान्य सी बातें कही है, और जैसे सामान्य बातें कही जाती है उसकी प्रशंसा के लिए, उसकी व्यक्तिगत प्रशंसा के लिए हमने ये बात कही है। जैसे किसी कोई क्षेत्र हो, बड़ा सा खेत हो, और वहाँ पर उस खेत की प्रशंसा के लिए बात कही जाती है कि इस खेत में जो है धान बहुत अच्छे होते हैं। तो धान वहाँ पर बहुत अच्छे होते हैं, इसका मतलब वहाँ पर यह थोड़े कहा जा रहा है कि बिना बीज बोए ही धान हो जाते हैं, बिना नर्सरी लगाए और बिना रोपाई के ही वहाँ पर धान पैदा हो जाएंगे। इसका निषेध थोड़े किया जाता है, और यह कहना वहाँ पर कोई आवश्यक भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर मात्र उस खेत की प्रशंसा के लिए यह बात बोली जाती है कि यह जो इलाका है वो धान के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पर धान बहुत अच्छे होते हैं। मान लो वह खेत किसी को बेचना हो, या उसको बेचने में, उसको खरीदने में किसी को प्रवृत्त कराना हो, तो उसकी प्रशंसा के लिए बात कही जाती है। इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि वहाँ पर यह समझ लिया जाए कि बिना बीज बोए ही धान हो जाएगा, ऐसा तो नहीं समझा जाता, और यह कहना कोई वहाँ पर आवश्यक भी नहीं होता। इसलिए उस खेत की प्रशंसा के लिए यह बात कही जाती है। ऐसे ही हमने वो वाक्य कहा है, और उसका ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कदापि कि विद्या और आचरण से संपन्न होने में ब्राह्मण कुल में जन्म लेना ही कारण है। मैंने व्यक्तिगत प्रशंसा के लिए उसके ब्राह्मण कुल का संबंध जोड़ दिया। प्रायः किया जाता है कि कोई
व्यक्ति अत्यंत मान लीजिए विद्वान है और उस विद्वान व्यक्ति के जो पुत्र है वह भी विद्वान हो गया और उसकी भी प्रसिद्धि वैसे ही होने लगी, तो बात करने वाले यह कहते हैं कि यह तो बड़ा विद्वान है। तो उसकी प्रशंसा में कोई दूसरा कह देता है तो बेटा किसका है, बेटा किसका है, भाई बाप भी तो उसका ऐसा था। अब यहाँ पर यह कहना कि विद्वान होने में बाप ही कारण है, क्योंकि शायद उसके और पुत्र उतने विद्वान ना हो, तो यहाँ पर केवल उसका पुत्र होना विद्वता का कारण नहीं है, उसके व्यक्तिगत प्रशंसा के लिए बात कह दी जाती है। इसलिए यहाँ भी ऐसा समझना चाहिए। आगे तीसरा छल के विषय में महर्षि सूत्रकार सूत्र दे रहे हैं। धर्म विकल्प निर्देशे अर्थ सद्भाव प्रतिषेधः उपचार छल। अर्थात वाक्य के बोध के लिए कई प्रकार से वाक्य का तात्पर्य निकलता है, कभी अभिधा से, कभी लक्षणा से, कभी व्यंजना से। अभिधा क्या है, लक्षणा क्या है, व्यंजना क्या है, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। जिस शब्द से जो अर्थवाच्य है, अर्थात व्यवहार में जिस अर्थ को कहने के लिए जिस शब्द को बनाया गया है, जैसे गौ अर्थ को कहने के लिए जो सासना और ककुदमान प्राणी है, जो दूध देने वाली है, जो गोरस देने वाली है, उसको कहने के लिए गौ शब्द बनाया गया है। और उसको कहने के लिए गौ शब्द का यदि प्रयोग हो रहा है तो यह कहा जाता है कि अभिधा के द्वारा यह तात्पर्य निकल रहा है सीधा सीधा। अर्थात शब्द और अर्थ का जो संबंध बनाया गया है कि यह शब्द इस अर्थ के कहने के लिए बनाया जाता है या इस अर्थ को कहने के लिए यह शब्द प्रयोग होता है, और उसी के द्वारा यदि व्यवहार किया जाता है तो उसको कहते हैं अभिधा के द्वारा यहाँ पर इस वाक्य का अर्थ निकाला जा रहा है, जो सामान्य तौर पर बातें की जाती है। कभी कभी क्या होता है कि अभिधा से न लेकर के लक्षणा से बातें की जाती है। जैसे प्रसिद्ध वाक्य है गंगायाम घोष। घोष उसको कहते हैं जो गायों को रखने के लिए गोपाल बनाते हैं, जहाँ गाय रहती है उसको घोष कहा जाता है। और उस गोपाल से पूछा जाए कि आपका घोष कहाँ है, तो कहता है गंगायाम घोष, मेरा घोष तो गंगा में है। गंगायाम का मतलब गंगा में, और गंगा में कैसे होगा भाई, गंगा का अर्थ क्या, गंगा का मतलब क्या है, गंगा का मतलब है जल प्रवाह। जो जल प्रवाह, जो जल प्रवाहमान हो रहा है उसको गंगा कहते हैं। और वो गंगा में कैसे होगा उसका घोष, बीच में कैसे होगा, ये नहीं होगा ना। लेकिन तात्पर्य क्या निकाला जाता है, गंगा का किनारे होगा। तो वहां पर गंगा शब्द से गंगा का तटवाच्य होता है, और व्यवहार से पता भी चल जाता है, सब जानते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि पूछे हमसे कि पतंजलि योगपीठ कहाँ है, हमने कहा उससे कि ये जो दिल्ली हरिद्वार हाईवे है उसी पर है पतंजलि योगपीठ। अब हाईवे का मतलब यह होता है कि वह जो एक विशेष चौड़ा रोड उसको हाईवे कहते हैं, और हाईवे पर इसका मतलब कि बीच में, यह हुआ ना इसका अर्थ। लेकिन ऐसा तो कोई समझने वाला समझता नहीं, वह सीधा समझता है कि हाईवे के किनारा है, क्योंकि यहाँ पर हाईवे शब्द से उसका किनारा लिया जाता है। ऐसे ही कई व्यवहार होते हैं, इसको कहते हैं कि लक्षणा से अर्थ लिया जा रहा है। कभी कभी व्यंजना से भी अर्थ लिया जाता है। जैसे कभी किसी को ले गए कहीं और उसका बड़ा नुकसान हो गया, नुकसान होने के कारण वह दुखित हो गया, और बाद में जब वो व्यक्ति मिला जिसके द्वारा उसको नुकसान पहुंचाया गया था, तो वह कहता है उससे, व्यंग्य में बोलता है कि उस दिन तो आपने बड़ी हमको, आपने जो है ना बड़ा लाभ दिया था, ऐसा शब्द का प्रयोग करता है, उसको कहते हैं व्यंग्य। वहां पर लाभ शब्द से हानि अर्थ लिया जाता है, उल्टा अर्थ हो जाता है, क्योंकि वह व्यंग्य में कहा गया था, इसलिए लाभ शब्द का अर्थ हानि हो जाता है। तो इस प्रकार से वाक्यों का बोध व्यवहार में होता है, और इसी से संबंधित यह सूत्र है। इस सूत्र की चर्चा हम आगे करेंगे, और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, इसको समझना बड़ा रुचिकर भी है, और इसको हम आगे
लगातार अगली कक्षा में पढ़ते रहेंगे। आज इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।